अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सनाया जो कि अपने शोहर अरहम को तो मना लेती है, लेकिन हैरत की बात है मनाते हुए उसे चेहरा याद आता है तो इस फबिया का ही। और वैसे ये शोहर है जो मानने के लिए तैयार नहीं और इसी बात पर गुस्सा है कि मेरी बीवी ने मेरी मोहब्बत पर शक किया तो किया कैसे। अब दिल में असल चोर तो इस अरहम की ही होता है। खैर अब सनाया जो कि शोहर के लिए इतनी कुर्बानी दे दी कि उसने फबिया को खुद इनवाइट कर लिया अपने घर अपने मायके जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर दावत है। जैसे कि हम आपको पिछली एपिसोड के रिव्यू में बता चुके थे कि ये फबिया भी साथ ही जाएगी। अब इससे पहले सनाया जो कि अरम का बदलता हुआ मिजाज को देखती है, उससे पूछती है, मैं रात से नोट कर रही हूँ आप परेशान हैं। अरम तो साफ इनकार कर देता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो खुद को दूर भी तो उससे महसूस करती है। जबकि दूसरी जानिब इस हमजा जिसने कुर्बानियां कितनी ना दी इस फबिया के लिए, उसे तो बड़ी बेदर्दी के साथ जेल की सलाखों में डाल दिया गया, क्योंकि बेचारा गरीब भी तो था। अगर ये किसी अमीर ज़ादे को डालते तो बड़ी इज्जत से। खैर अब ऐसे मुश्किल वक्त में फबिया उसका बिल्कुल साथ नहीं देती कि हमजा जेल में रहे तो अच्छा है, जब तक वो जेल में रहेगा मैं उससे शादी से बची रहूंगी। और वैसे भी अम्मा को क्या पता चलेगा कि मैंने अरम से उसकी बेल की बात की या नहीं। यही फरीन होती है जो फबिया को समझाती है, फबिया तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हें हमजा का साथ देना चाहिए। मगर फबिया को सैर सपाटों से और खास तौर पर अरम पे डोरे डालने से फुर्सत मिले तब ना। वो तो सनाया के मायके जाने के लिए दावत के लिए बिल्कुल तैयार है, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब फबिया जो कि दावत पर इनके साथ ही चली गई तो ये अरम की वालदा ताने देना वहाँ पर भी नहीं छोड़ती, बल्कि वो तो ये तक कह देती है, मैं तो बस इस फबिया की वजह से आई हूँ। मैंने तो अरम से साफ कह दिया था, वरना सनाया से मेरी जिम्मेदारी कहाँ संभाली जाती है। अब यहाँ पर सभी एक होकर बैठे हैं, मगर अरम की वालदा को सनाया की खुशियों की क्या परवाह, वो तो इसे बर्बाद होता हुआ देखना चाहती हैं, जो वो अपने हाथों कर भी रही हैं। अब यहाँ पर फबिया भी मौजूद होती है। सनाया की वालदा तो पहले भी इसे लेकर बहुत परेशान थी कि इस लड़की का उस घर में होना अच्छा नहीं, मगर अब जो वो यहाँ पर फबिया की मौजूदगी में महसूस करती हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है और अपनी बेटी के लिए काफी दुख महसूस होता है। जिस तरह से सनाया के बच्चे इस फबिया से अटैच हो गए, अरम की वालदा हंसते हंसते ये भी सुना देती हैं। अब ये सब कुछ नोटिस तो सनाया भी कर रही है, क्योंकि अरम इस खाने की टेबल पर अपनी बीवी की कम और फबिया की ज्यादा परवाह कर रहा है। और तो और ये फबिया और अरम बच्चों के बहाने बाहर भी चले गए, और ऐसे में बस फिर इस फबिया को फिर से मौका मिल गया। खेलना तो बच्चों के साथ है, मगर मोहब्बत की पींगे बढ़ाना तो इस अरम के साथ ही है। ये फबिया काफी अटैच होती है अरम के साथ। ये दोनों ने यहाँ पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। सनाया की तो इस अरम को परवाह ही नहीं, बल्कि उसका होना ना होना एक बराबर है। अब फबिया जो अच्छे से जानती है कि अब मैंने कौन सी चाल चलनी है, ये अरम फबिया को उसके घर पर ड्रॉप करने गया तो दौरान सफर उससे बात भी कर लेती है। मुझे लगता है सनाया मैम के घर वालों को मेरा वहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा। अब इसी दौरान फरीन जिसकी बात हो रही थी इस फबिया से, वो तो ऐसी घुन्नी ऐसी चालाक निकली, बज़ाहिर तो उसकी पींगे बढ़ा दी इस अरम के साथ, उसे शह देती रही। और अब ऐन वक्त पर जब फबिया सारी मोहब्बत की बातें जब अरम से कर रही है तो वो फोन कॉल पर होती है। फरहीन सारी बातें सुन रही है, जल्दी जल्दी जाकर स्पीकर पर लगाकर सब कुछ अपनी माँ को सुना देती है। अरम फबिया की बात पर ही जवाब देता है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, मुझे तो अच्छा लगा। तो फबिया को तो बात करने का मौका मिल गया, क्योंकि मालूम है इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। मैं बनी सवरी हूँ, अच्छी भी लग रही हूँ, क्यों ना इस पर अपना दाव पेच चला ही दूं। अच्छा तो मुझे भी कुछ लगता है, लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर सकती। अरम ने वजह पूछी तो उसने बता ही दिया, क्योंकि वो किसी और का है। बस यूं ही फबिया ने अरम से आखिर अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। और अरम कौन सा उससे मोहब्बत नहीं करता, वो कौन सा दूध का धुला है, वो भी मोहब्बत कर बैठा है इस फबिया से। हालांकि ये बात अच्छे से जानता है कि सनाया ने इस घर के लिए उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी और वो मुसलसल दे भी रही है। ऐसी चालाक उसकी माँ को बर्दाश्त भी कर रही है, मगर फिर मर्द का दिल तो मर्द का ही है, जो हर दूसरी तीसरी लड़की पे आ जाता है। फिर ये तो अरम को वक्त ही बताएगा कि कौन उसके लिए सच्ची मोहब्बत था और कौन नहीं।